पहले से एक बताएंगे, दूसरे को जानते थे, हमारी अरेंज है। सब बता दो स्टार्ट। थोड़ा रुको रुको। राधे राधे टू माई यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम दोनों भी अच्छे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बहुत ही थैंक यू बोलना चाहेंगे। आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया। उन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम लोग अपना एक सेगमेंट शुरू करते हैं और हम लोग आपको अपनी डेली रूटीन के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, हम दोनों कैसे मिले उसके बारे में एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। और नाउ इस वीडियो में हम इस सेगमेंट के अंदर ये बताएंगे कि हम लोग कैसे मिले, हमारी लव स्टोरी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द वेरी एंड टिल दिस डे। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे मिले, हमारी एक्चुअल में कन्वर्सेशन कैसे हुई एंड हाउ वी कनेक्टेड। सो बताएंगी पहले कुछ थोड़ा। तो मेरे लिए मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो लोग काफ़ी रिश्ते देख रहे थे एंड दे आर लाइक कि वो लोग मुझे काफ़ी सारे बायोडेटाज शेयर करते थे और लाइक दैट ओनली। उस टाइम पे मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सो मैं उन लोगों के साथ ही थी। और तो दे यूज़ टू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप कि चीनू एक बार इसको देखो। बट मेरे को मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे किसी से प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक दैट। बट मैं अपने आप में श्योर नहीं थी कि मुझे क्या शादी करनी चाहिए, क्या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या मैं अपनी जॉब में अभी इतना स्टेबल हो चुकी हूँ कि मैं अब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार हूँ। तो एक दिन मतलब ऐसा होता है सडनली कि मेरी मदर और हमारी एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू हम लोगों की शादी हुई है। तो वो दोनों जो थे एक्चुअली वॉक कर रहे थे। जो हमारी फैमिली फ्रेंड है उन्होंने बोला कि आप मुझे अपनी बेटी का बायोडेटा दीजिए। तो हम लोग मतलब मेरे एक नोन में है, वी कैन स्टार्ट कि मतलब कि हम लोग मतलब उनका बायोडेटा आपको शेयर करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मेरा बायोडेटा भी तैयार नहीं था और मैं हर जो भी मेरे पास अदर कोई भी और रिश्ते आते थे तो मैं ना उनको ऐसे इग्नोर कर देती थी या कुछ भी मतलब ऐसे अजीब से एक्सक्यूजेस दे देती थी। तो सडनली मेरी मदर ने मुझे वो बायोडेटा दिखाया, तो मैंने जैसे देखा तो आई स्टार्टेड कि मैं कुछ ना कुछ कभी निकालूँ। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट ये फर्स्ट बायोडेटा था जिसमें मुझे कुछ भी रिजेक्शन के लिए मतलब समझ में ही नहीं आया। थॉट कि अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ घर पर, तो मैंने कहा कि ठीक है आप ऐसा करिए कि ठीक है आप देख लो, आगे बात करनी है तो कर लो। इस तरीके से सजाया था ना फस्ती चली गई मतलब। तो फिर सो एक्चुअली वी आर टू सिस्टर्स। तो वो मेरी एल्डर सिस्टर है, शी इज़ ऑलरेडी मैरिड। सो माई मदर कॉल्ड हर एंड उन्होंने उनको बोला कि चीनू तो कुछ भी इसका ना बायोडाटा है ना कुछ है, यू कैन मेक एंड शेयर टू अस। सडनली मतलब मेरी सिस्टर ने ऐसे व्हाट्सएप पे ही नॉर्मली ऐसे सब चीज़ें लिख के मम्मी को फॉरवर्ड किया और सेम मम्मी ने उधर फॉरवर्ड कर दिया। अब आगे मैं बताता हूँ। तो समहाउ जब इनका ये सब बन गया फाइनली बायोडेटा, तब मेरे पास वो आया। हमारा पहले ही प्रिपेयर था, ठीक है, मैं प्रिपरेशन करके चलता हूँ, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के मतलब नंबर्स शेयर कर दीजिए और उन लोगों को एटलीस्ट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे बात करने में। तो जब फर्स्ट मीटिंग होगी तो थोड़ा ऑकवर्ड नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने कहा कि ओके। सो हमारा फर्स्ट कन्वर्सेशन एज यूजुअल थ्रू मैसेज हुआ। मैंने हाई भेजा, मैंने हाई भेजा। एक्चुअली द पॉइंट इज कि मेरे पास इनकी मतलब मेरी मदर इन लॉ का मैसेज आता है कि हाय दिस इज शिवम्स नंबर, यू कैन टॉक टू हिम। तो इट्स आई थिंक इट्स वॉज फ्राइडे एट दैट टाइम। तो मतलब थोड़ा वीकेंड वाइब होता है ना, उस तरीके से चीज़ें थी। तो सडनली मतलब ये मैसेज मेरा मतलब उनसे मैसेज पे कॉन्वर्सेशन चल ही रहा था कि मेरे पास मैसेज आता है कि हाय शिवम दिस साइड। तो मैंने एकदम मतलब फुली फोकस्ड होके अपना फ़ोन उठाया एंड मैंने लिखा हाय हिमांगी दिस साइड। ठीक है। नाउ आई वॉज वेटिंग कि कोई मैसेज आएगा, मतलब बीइंग गर्ल्स कि हाँ कुछ मैसेज आएगा, कुछ बात होगी। बट मुझे क्या दिख रहा है व्हाट्सएप पे, इट्स लाइक टाइपिंग एंड देन इरेज, टाइपिंग देन इरेज। इट्स अराउंड 2 मिनट्स, जो मतलब व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा लगता है। बट मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं एक थोड़ा सा अच्छा सा फ्रेम करके अच्छा सा कोई मैसेज सोच रहा था जिससे मतलब ये और पिघल जाए।
तो इन्होंने फिर खुद ही पहले तो मैसेज मैंने कर दिया सोचा कि क्यों ना मैं इनिशिएट करती हूँ कन्वर्सेशन और कि चलिए मैं पिघलाती हूँ ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ये सोचा बाद में कि पिघलाएंगे, पहले मैं आती शुरू हूँ। करती हूँ। तो मैंने लिखा कि मतलब हाय हाउ आर यू और आप कैसे हैं, ऐसे करके हम लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। बट एक्चुअली वन मोर पॉइंट इन द स्टोरी, वी आर फ्रॉम सेम एरिया एज वेल, मतलब हम लोगों का जो घर है वो भी इट्स अराउंड 1 किलोमीटर की रेंज में ही है दोनों का। हम लोगों की स्कूलिंग भी एक ही स्कूल से ही हुई है, तो वी हैव वेरी कॉमन टॉपिक्स कि मतलब हम लोग उन सब टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे पहले एज एन हाँ, ऑल्दो ही वाज माय सीनियर एट द टाइम इन माय स्कूल, और बट मैं कभी नहीं मिला हम दोनों एक दूसरे से एक्चुअली, मिले आपको नहीं पता थे। ही है मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ ऐसे मैं भी पढ़ती थी तो ही सेड कि क्या कर रही हो ये वो, तो ऐसे करके मैंने कहा ऑफिस है, तो ही सेड कि चलो ठीक है बाद में बात करते हैं। फिर लाइक दैट तो मैंने बोला कि ओके आई विल पिंग यू इन सम टाइम। एक्चुअली मैं ऑफिस से काम कर रही थी तो मैं थोड़ा ऑफिस जोन में था। तो सिंपल इनफ, लाइक मैं बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा इम्प्रेस तो करना ही था, ऑब्वियसली बात है, एंड मी बीइंग कोडर। तो बेसिकली मैंने इनको कॉल रिक्वेस्ट भेजी एक, जो कि वो बेसिकली गेट कर सकती है, उससे बात कर सकती है। तो मैं उसको भेजा एंड ये उसको एंड पॉइंट को हिट किया, और उस एंड पॉइंट के रिस्पॉन्स पे इट्स जस्ट सिंपल एपीआई मैंने लिख के इनको दी, और उसमें लिखा था हेलो मैडम आप कैसी है, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, एंड सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रेसिंग अ वे, लाइक जैसे मैं सोचता हूँ कर सकूँ। तो इन्होंने फर्स्ट मीटिंग में जो अपना फर्स्ट पंच था वो यहाँ मारा कि इन्होंने मुझे वहाँ पे एक मैसेज भेजा, तो द कन्वर्सेशन टर्न्स इनटू अ मतलब फनी वे, और हम लोग ऐसे हंस के चीज़ें मतलब थोड़ा 1-2 आवर्स का हमारा ब्रेक हुआ। सडनली मतलब हम लोगों के बहुत ज़्यादा ऐसे कन्वर्सेशन मतलब नहीं हुआ था। तो इनके ऑफिस में मे बी कोई इवेंट होके चुका था या मे बी कोई इवेंट होने वाला था, देयर वर बलून्स देयर, तो ही सेंड मी अ हार्ट बलून। तो आई वाज लाइक कि ओ लड़का फर्स्ट मीटिंग में बलून भेज रहा है एक्चुअली वो इवेंट कुछ अच्छा इवेंट था, उसमें बैलून्स थे मेरे पास अवेलेबल। जो मेरा सेकंड पंच लाइन जो आती है वो वाज लाइक नॉट पंच लाइन, मतलब एक पंच जो आता है वो कि ही सेंड मी बलून ऑफ हार्ट शेप। तो एफर्ट देखो लड़के के, एफर्ट, मैंने कितने सारे एंड पॉइंट बनाया, बैलून दिए, देखो पिघलना तो था ही यार। तो सडनली ये भी मतलब अपने ऑफिस से अपने जहाँ पे भी स्टे करते थे वहाँ पे आ चुके हैं, एंड सडनली ही सेड कि चलो कैन आई कॉल यू। तो मैं बीइंग नर्वस और थोड़ा एक्साइटेड, मैंने मतलब ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैं बात कर रही थी, क्योंकि मैं और किसी से बात करती नहीं, मतलब इस स्टेज तक मैं पहुंचने ही नहीं देती थी। एंड हम लोगों की बात स्टार्ट हुई, एंड इट्स अराउंड मतलब हम लोगों ने फर्स्ट मीटिंग में ही कॉल्ड मी अराउंड समथिंग 10 और 10:30, एंड हम लोगों का कन्वर्सेशन अराउंड 2 आवर्स करीब चलता है। तो हम लोगों ने अपना बात किया, बट वी लाइक मतलब हम लोगों को अच्छा लगा, ऐसा कोई भी कन्वर्सेशन नहीं ऐसे था। कुछ दिन तक बात चलती रही, एंड उसके बाद फिर फाइनली मेरे को आगरा जाना था। तो हमारा ये डिस्कस हुआ था कि हम फाइनली आगरा में जाएंगे, तो आगरा में फर्स्ट टाइम मिलेंगे, फैमिली मीट करेगी, एंड विल डिसाइड कि हमें फिर आगे इस चीज़ को कैसे लेके जाना है। तो दिस इज़ हाउ हमारी कन्वर्सेशन चलती रही कुछ दिन तक, एंड आफ्टर सम टाइम्स आई वेंट टू आगरा। वहाँ पर प्रॉपर सेटअप था कि कैसे जैसे एक पिक्चरों में होता है, एक घर वाले आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। वो एक मीटिंग हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में अरेंज करी थी, मतलब मेरे फादर ने। तो इट्स अराउंड मतलब हम लोगों की क्लोज फैमिली ही थी वहाँ पे। अभी तक हम लोगों की सिर्फ कॉल पे ही बात हुई थी, वी हैव नॉट डन एनी वीडियो कॉल और समथिंग लाइक दैट। सो कमिंग डाउन, उसके बाद क्या हुआ कि हम मिले उस सेटअप में। हम ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी नहीं पहुंचे थे, थोड़ा टाइम पे पहुंचे थे, ये लेट पहुंचे थे, हम लेट पहुंचे। हम धीरे नहीं पहुंचे थे। फिर उसके बाद हम पहुंचे, सब फैमिली पहुंच गई, हम बैठे, एंड वो बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पे हम मिले, बैठे, एंड शी ऑल्सो वॉज वेयरिंग सम रेड ड्रेस, सो वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, एंड अच्छी लग रही थी, मतलब क्यूट लग रही थी मेरे को। तो हम टिपिकल अरेंज मैरिज वाली वाइब आ रही थी कि हम सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं एंड सब लोग मुझे देख रहे हैं, कि मतलब आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट, मतलब लोग देख रहे थे नहीं देख रहे थे, दैट इज द अदर पॉइंट। टिपिकल जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू मी कि व्हाट यू लाइक, मतलब तुमको क्या करना अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, व्हाट आर योर हॉबीज़,
और आर यू रेडी फॉर मैरिज, ऐसे करके जो बेसिक क्वेश्चंस होते ये हैं, बेसिक पॉइंटर्स क्वेश्चंस हैं, तो She डू asked प्रिपेयर। ऐसा अगर आपके साथ हो तो आपको क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर करना। सो आई वॉज वेरी नर्वस। देन द मेजर पॉइंट जो मुझे इनका पसंद आया वॉज आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। मतलब आई एम लाइक कि मैं तो मतलब कह रही हूँ, मैं कुछ बोलना शुरू भी करती, मैं कुछ भी बोलती, ही वॉज आंसरिंग। फॉर एग्जाम्पल लाइक शी सेड कि डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू योर जॉब, ही सेड यस यस शी वॉन्ट टू कंटिन्यू, नहीं भी करनी होगी तो चलेगा। वॉज आंसरिंग। शी सेड कि मतलब तुम फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हो, तुम्हारी क्या हॉबीज हैं, उसे सब अच्छा लगता है, ऐसे करके मतलब ही वॉज टेलिंग एवरीथिंग जस्ट लाइक हम लोगों के कोई अरेंज नहीं लव मैरिज वाला सेटअप हो रहा हो। सो दैट इज द मतलब बेस्ट पॉइंट जो मुझे एक अच्छा लगा था कि मतलब ही वॉज वेरी सपोर्टिव। इट्स नॉट लाइक कि मुझे इतने सारे अननोन लोगों में बिठा दिया गया है एंड समथिंग। और मेरे पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी कूल, दे आर लाइक कि मतलब अगर मुझे ये पसंद है तो दे आर ओके, ऐसे करके मतलब। सो इट वॉज अ वेरी गुड मीटिंग जो हम लोगों की होती है। नाउ कट टू कि नाउ हम लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं एज टिपिकल मतलब अरेंज मैरिज में होता है कि नाउ बेटा तुम लोग जाओ, तुम लोगों को अपना कुछ बात करनी है तो यू कैन टॉक एंड यू कैन। सो हम दोनों फिर एक रेडी बैठा था, हाँ 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 मैं आऊँगा बात करूँगा। सो फिर ये आते हैं एंड नाउ हम दोनों थोड़ा जाते हैं और थोड़ा हम लोग अपने बातें करते हैं। सो इट वॉज अ वेरी से इनकी सिस्टर आती हैं और शी ऑल्सो केम देयर एंड शी टेल कि और तुम लोग को कैसा लग रहा है एक दूसरे से बात करके, तुम लोग फर्स्ट टाइम मिलो, जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने कहा कि वी आर ओके, मतलब हम लोगों को अच्छा लग रहा है बात करके। सडनली शी सेड कि फिर तुम्हारी तरफ से हाँ है, एंड मैं मतलब थोड़ा नर्वस भी हो गई और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हाँ बोलूं रिजेक्ट करूं कि ना करूं, मतलब क्या करूं, मतलब कंपनी को परमानेंटली ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो मतलब मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने ऐसे करके थोड़ा इधर उधर की बात की। देन वो इनसे पूछती है, तो नाउ यू कैन टेल। मेरे से पूछा गया कि मतलब डू यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, या तुम्हारा क्या है। तो यार देखो, मी बीइंग मी, ठीक है, मुझको तो अच्छी लगी रही थी, तो आई एम लाइक कि यार देखो मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब ही इवन मतलब इन्होंने 1 मिनट भी नहीं लिया होगा, मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ही सेड मेरी तरफ से तो हाँ। देखो अच्छा ऑफर मिल रहा है तो अच्छा ऑफर नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो नाउ अगेन शी आस्क्ड मी कि मतलब तुम्हारा क्या है, तो अब मैं मतलब बीइंग गर्ल क्या है, तो अब मैं मतलब बीइंग गर्ल में क्या बोलती हूँ, मैंने कहा आई एम ऑल्सो ओके, मतलब मेरे को भी ओके है। बट अब बीइंग इट्स अरेंज मैरिज ना, मतलब ऐसा तो नहीं था कि मतलब हम दोनों की लव मैरिज, अभी पेरेंट्स को भी डिसाइड करना था। एंड ऑल्दो दे आर वेरी कूल दोनों साइड के, बट स्टिल मतलब ऐसा नहीं था ना कि वो फॉर्मेलिटी, वो प्रॉपर एक अरेंज मैरिज ही थी। पेरेंट्स ने ऑल्दो हम लोगों पे ही चीज़ें डाली हुई थी, बट स्टिल। तो नाउ द मीटिंग वॉज वेरी गुड, हम सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है एंड हम सब लोग अपने अपने घर पे आ जाते हैं। ऑफर रिलीज्ड इंटरव्यू पास। तो उसके बाद हम अपने घर पे जाते हैं, घर पे डिस्कशन होता है, इनके ऑब्वियसली घर पे अपना हो रहा होगा, मेरे घर पे अपना हो रहा था। फिर मेरा एक सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ उसके बाद कि भाई तुम्हारा फाइनल क्या डिस्कशन है, तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुम क्या चाहते हो लाइफ में, क्या तुम्हें ये सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो सब कुछ बातें हुई, इनके घर पर भी ऑब्वियसली हुई होंगी। एंड देखो मी बीइंग मी अगेन, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आई एम लाइक यार देखो मैंने दूर तक का देख लिया है, मुझे कंपनी स्टेबल लग रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं तो इन्वेस्ट करूँगा भाई, तो मैं तो ओके था। बाकी घर वाले भी और सब बात कर रहे थे, तो वी आर लाइक ओके डन, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं थी। एंड सिमिलर फ्रॉम हर साइड, इनके घर से भी बाद में फिर ओके हो गई। फिर उसके बाद मतलब हम लोगों के पेरेंट्स ने एक दूसरे को कॉल किया एंड दे आर लाइक कि वी आर ओके एंड द बच्चे भी ओके हैं। सो नाउ वी आर टेकिंग, वी कैन कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल, समथिंग रोका सेरेमनी हम लोग को करना चाहिए। तो इट्स लाइक दैट। सो इन बिटवीन देर वर, तो हम लोगों का फिर रोका हो जाता है एंड दैट वाज अ वेरी स्मॉल क्लोज फैमिली का हम लोगों की फ़ोटोज़, मतलब फ़ोटोज़ एंड ऑल, आई विल शेयर दैट एज वेल। तो हम लोगों का रोका सेरेमनी होती है। देन वी बोथ डिसाइडेड कि अब हम लोगों को फर्स्ट टाइम कहाँ मतलब जाना चाहिए। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को टेम्पल जाना चाहिए। तो नाउ हम दोनों ने
हम लोग टेंपल जाते हैं फर्स्ट टाइम। जो हम लोगों का वहाँ का आगरा का, जो लोग आगरा के हैं दे नो वेरी वेल, और जिनको नहीं पता दे कैन ऑल्सो गूगल एंड सर्च। वहाँ पे मनकामेश्वर शिव जी का एक टेंपल है, तो हम दोनों वहाँ जाते हैं एंड वी टेक ब्लेसिंग्स, और हम लोग अपनी न्यू जर्नी वहाँ से स्टार्ट करते हैं। One eternity later. देन मूविंग टू आवर शादी। हम लोगों की जो शादी है, जो हमारी वेडिंग डेट है, दैट इज़ 10th November 2024। तो इट्स अराउंड 5+ months जो अभी हम लोग को हुए हैं शादी को। करंटली वी आर लिविंग इन बैंगलोर। Yeah. तो दिस सम्स अप, एंड देन उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर देन वी सम गोज टू डिफरेंट हाउसेस, थोड़ा टाइम आगरा में रहे, हैव अटेंडेड सम इवेंट्स, और उसके बाद बैक टू बैंगलोर, और उसके बाद वापस बैंगलोर आ गए। यहाँ पर हम एक सोसाइटी में अभी लिव इन कर रहे हैं, एंड उसके अलावा बाकी अपने ऑफिस जाते हैं, एंड दिस इज हाउ आवर स्वीट लिटिल स्टोरी इज लाइक कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड। या गोइंग फॉरवर्ड। तो यही है हमारी स्टोरी, ठीक है। इसके अंदर और भी कुछ लाइक स्मॉल स्टोरीज हैं, और आपको आगे की वीडियोस में वो बताते चलेंगे, क्योंकि बाकी वीडियोस भी तो रखनी चाहिए। तो आगे स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस, फॉर नेक्स्ट अलग कंटेंट के लिए। या सो हम कुछ क्वेश्चंस भी करके जाएंगे लास्ट में। सो कुछ क्वेश्चन करके जाते हैं लास्ट में। तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि एज यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी अरेंज मैरिज ही हुई है, हमारी लव मैरिज नहीं हुई है, बट लव मैरिज के अंदर भी सॉर्ट ऑफ इट्स लव कम अरेंज टाइप ही हो गया था, मतलब ऐसा ही हो गया था। तो इट वाज नाइस, एंड उसके बाद इसी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, इसको बहुत मेरी कुछ क्वालिटीज़ अच्छी लगी होंगी, तो ऐसी भी चीज़ें रही हमारी। एंड उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो हमें लास्ट में बोलना चाहिए। एंड मतलब हम लोग का जन्म हो ही गया, तो एग्जिट करें फिर, ठीक है। सो दिस वॉज a sweet little story of how we met, and we'll name this video as जब we met. जब we met edition शिवम एंड हिमांगी। या जी, तो लेट्स wrap this video up. wrap this video up and we will come with a new video with a new content. I hope आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो please do like, subscribe to our channel and try to share as much as you can. और हिला दो, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then take care, goodbye.